नमस्कार दोस्तों। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेने जा रहे हैं, सामान्य विज्ञान। कृपया करके शुरू से लेके अंत तक सुने। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लेमार्क, जो कि फ्रांस का रहने वाला था, एवं ट्रेविरेनस जर्मनी का रहने वाला था। इन्होंने किया था विज्ञान शब्द का प्रयोग। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है। रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर है। मानव का इतिहास विकास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक ग्राहम है। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। E = mc² का समीकरण आइंस्टीन ने दिया था। जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन हैं। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया ह्यूगो डी ब्रीज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन हैं। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। जीन अवस्थित होता है गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% भाग प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा को। आरबीसी का कब्रगाह शमशान किसको कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं ए बी ए बी ओ। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह है ओ। सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर के खोज करता है लैंड स्टीनर एवं विनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाता है। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। वृक्क का भार होता है 150 ग्राम। वृक्क मतलब किडनी होता है। मानव गुर्दे या गुर्दे भी कहते हैं इसको। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त क्षारीय का पीएच मान, ये क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाता है सिरा।
हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाता है धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। जराविक सेवन क्या है? जराविक 7 कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त क्या होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त जिसको बाइल कहते हैं इंग्लिश में, का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए भंडारित होता है। पित्त बाइल जमा होता है किसमें? पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु वायरस की खोज इवानोवास्की साइने ने किया था। विषाणु वायरस की खोज इवानोवास्की साइने ने किया था। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। जीवाणु की खोज, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया की खोज ल्यूवन हाक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है किसका? गैस का, गैस में विलयन का। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल है। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। तने के रूपांतरण है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी ग्रंथि को ही। पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं इसको। शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। 2 वंशानुगत रोग वर्णांधता एवं हीमोफीलिया है। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया था हेरनर ने। यह 1876 में किया था। 1876 में किया था। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है किस किस रंग की? हरा एवं लाल रंग की। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टायलिन होता है, टायलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है अंगुली में सर्वाधिक होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है क्या? एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है कितनी? 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम व फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था। रिसाव कौन सा गैस हुआ था इसमें? मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं किसको? क्रमशः काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को और काला सीसा कहते हैं ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं किसको? एड्रिनल को। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पत्ती है। पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण।
पत्तियों का रंग पीला होता है किसके कारण? कैरोटीन के निर्माण के कारण, कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित क्लोरोफिल, पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है? मैग्नीशियम है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ एवं पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं इंग्लिश में। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2O, क्लोरोफिल एवं और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है किस रंग में? लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है किस विधि द्वारा? उपचयन होता है। किस चीज़ से निकलता है? ये जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल, फास्फोग्लिसरिक अम्ल, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचता है किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज की डी डुबे ने 1958 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं क्या? जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयाँ क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। स्त्री व पुरुष जीन संगठन होता है क्रमशः, स्त्री का होता है XX और पुरुष का होता है XY। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है कितना? 22+Y मतलब 22+Y। बच्चों का लिंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? पिता के गुणसूत्र XY द्वारा, पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट द्वारा, डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट द्वारा। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के कमी से। इंसुलिन की खोज की थी किसने? वेटिंग एवं वेस्ट ने, वेटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनता है किसके द्वारा? अग्नाशय द्वारा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है किसका? श्वास नली का। पेप्सिन किसका एक उदाहरण है? पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन क्या है? विटामिन C, क्योंकि ये खट्टा होता है इसलिए दूध में नहीं पाया जाता है। C विटामिन खट्टा लगता है। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मेडियम परजीवी है किसका? मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? प्लीहा, तिल्ली भी कहते हैं इसको। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है कौन सा विटामिन? विटामिन C। मूत्र अम्लीय का pH मान कितना होता है? 6। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का किया जाता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है? 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मनुष्य में मेरुदंड में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी निकलती है। कितनी जोड़ी निकलती है? 31। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्रों का निर्माण
किस निर्माण होता है किसके द्वारा? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46, 23 जोड़ी कहेंगे। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है कौन सा? माइक्रोप्लाज्मा। शरीर के सबसे लंबी कोशिका तो कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवांशिकी पदार्थ है क्या? डीएनए। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है किस में? कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है किस में? लिंग जनन करने वाले कोशिकाओं में। स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्या है? तो ध्यान रखना है क्रमशः स्तंभकंद आलू, ये बांडा, ठीक है कि नहीं। धनकंद है कि प्याज तथा ये अदरक एवं हल्दी। शल्ककंद और तथा प्रकंद अदरक एवं प्रकंद हल्दी। दोबारा से हम बता तो स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्या है? क्रमशः आलू, ये बांडा, केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा है? फल भित्ति। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य मध्य फल भित्ति। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। और हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमीन। कुरकुमीन। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज। लंबे सबसे लंबा कृमि वर्म है क्या? टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध में मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है किस 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 सिद्धांत पे? कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाले मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व तो क्या होता है? बढ़ता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के, 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है किस पे? 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। जल का घनत्व अधिकतम तथा न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पे। मूल रंग कहलाते हैं कौन सा? इसके फॉर्मूला है नहला। नीला, हरा, हरा, लाल, नहला। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा होता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण द्वारा होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है? हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है किसके द्वारा? तरंग दैर्घ्य के द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है किस किरण में? गामा किरण में। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी किसने? रीटर ने। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है किसमें? क्रमशः सबसे अधिक होता है लाल में और सबसे कम होता है बैंगनी में। इसका फार्मूला है बैनियाह पिनाला, विबग्योर। इंग्लिश में विबग्योर, हिंदी में बैनियाह पिनाला। तो लाल सबसे अधिक और बैंगनी सबसे कम। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 डिग्री एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। प्रकाश का चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है किस कारण से? सूर्य प्रकीर्णन के कारण से। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किस कारण से? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण से। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को माना जाता है। 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा? अनंत बनेगा।
हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है किस लेंस के भांति? अवतल लेंस के भांति। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है किस किस का? तांबा, टीन तथा सीसा का। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस नाइट्रोजन है। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस नाइट्रोजन है। ट्यूब लाइट में भरा होता है क्या? पारे का वाष्प व ऑर्गन। फ्यूज का तार मिश्रण होता है सीसा और टीन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है किसके कारण? केशिकत्व क्रिया के कारण। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। रॉकेट की गति आधारित होता है किस पे? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष मायोपिया जिसको कहते हैं इंग्लिश में, दूर किया जाता है किसके द्वारा? अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमाइट्रोपिया दूर किया जाता है किसके द्वारा? उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा है। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर से। अदिश राशियाँ कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल ये सब अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग ये सब क्या है? सदिश राशियाँ हैं। शुष्क बर्फ है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग परमाणु है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु है। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्ड स्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है कैसा? ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋण आवेशित। प्रोटॉन होता है धन आवेशित। न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण होता है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाता है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो ऑक्सीकरण, और जो ग्रहण करते हैं उसमें अवकरण कहलाता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है किस पर? एनोड पर, ऑक्सीडेशन। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या क्या? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है उसको क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया किसने? मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं क्रमशः वर्ग, ग्रुप तथा आवर्त। जो उदग्र होता है वो वर्ग और क्षैतिज जो होता है वो आवर्त। वर्टिकल वर्ग, हॉरिजेंटल आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोबरेनियर ने। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोबरेनियर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या क्रमशः 18 वर्ग होता है 18 और आवर्त होता है 7। नन स्टिक बर्तन बने होते हैं किसके? टेफ्लॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाता है? गैंग कहलाता है।
खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहते हैं। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है क्या? अमोनियम क्लोराइड। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रोसियम एसआर की उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। नोबल गैस कहलाता है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस है हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ इलेक्ट्रिसिटी वाला सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। अश्रु गैस जो आंसू वाला गैस होता है वो क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोएसिटोफेनोन। हंसने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O नाइट्रस ऑक्साइड। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल का अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। एक है अस्थाई और दूसरा है अस्थाई। तो जो अस्थाई था उसमें है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहना, और जिसमें अस्थाई परमानेंट उसका कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के घुले रहना। तो एक बाइकार्बोनेट का घुले रहना और दूसरा मैग्नीशियम के सल्फेट के घुले रहना, ये दोनों अंतर है। जल के अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। अस्थाई और अस्थाई दोनों दूर हो जाता है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप वर्षा का जल है। भारी जल D2O का अनुभार होता है 20। भारी जल खोज किया था 1932 में यूरे तथा वासबर्न ने किया था। 1932 में यूरे तथा वासबर्न ने। का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा में। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होता है पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में, हरे सब्जियों में। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा। लोहे के जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक का परत। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया कहते हैं इसको, गैल्वेनाइजेशन। विद्युत एवं उष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट की। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पायराइट्स। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है किसका? स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर टाका उसी को कहते हैं, मिश्रण है किसका? सीसा एवं टीन का। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका? आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु है तांबे एवं टीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस। लोहे के इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप का चश्मा का प्रयोग किया जाता है फ्लिंट कांच का। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है क्रमशः कैल्शियम का डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर और कैडमियम का ग्रीनोकाइट। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन। एक मोल बराबर होता है 6.023 गुने 10 के पावर 23। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 गुने 10 के पावर 23। हीरा का एक आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः। हीरा का आपेक्षिक घनत्व 2.2 और अपवर्तनांक होता है 2.417। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन की छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है?
ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अति चालक की प्रतिरोधकता होती है कितनी? 0। सोडा वाटर विलयन है किसका? गैस द्रव का। अम्लों का राजा कहलाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड तक। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगे गमन करती है लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता है कौन सा तरंग? पराश्रव्य तरंग। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल है 2 सेकेंड। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु अनंत है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन संबंधित है किससे? फ्रेनोलॉजी से। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है किसका? सोडियम क्लोराइड का डिहाइड्रेशन से। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है और कौन क्या रखा जाता है? अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक है जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक सीबी देसाई है। गोबर गैस से प्राप्त होने वाले गैस है मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। द्रवित पेट्रोलियम गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संगठक है ब्यूटेन और प्रोपेन। बॉयलर नियम लागू होता है नियत तापमान पर। NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा होती है SO2 तथा NO2 के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था नायलॉन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। हैलोजन में भी सर्वाधिक प्रभावशाली है फ्लोरीन। शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज। शर्करा को यकृत में बदल देती है ग्लाइकोजेन में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। सत्य फल उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग पुष्पाशनाएं बाह्यदल से। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। जल में विलय विटामिन B तथा C है। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E तथा K है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम द्वारा। सुक्रोज में होता है क्या क्या? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। गन पाउडर मिश्रण होता है किसका? सल्फर, चारकोल एवं सोरा का। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किस कारण से? पृष्ठ तनाव के कारण। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। कुपोषण होता है प्रोटीन के कमी के कारण।
क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है किसकी कमी के कारण? प्रोटीन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस। विकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है किससे? एमिनो अम्ल से। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया जाता है पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था वोहलर ने। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है किसमें? उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन है। कागज पर पुराने अंगुलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रोट घोल से। सिल्वर नाइट्रोट घोल से। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है कौन सा चीज़? हाइड्रोजन परऑक्साइड। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट के। ग्लूकोज एसीटेट के। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक बोन ब्लैक है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के साथ। फैट। श्यानता की विस्कोसिटी SI इकाई क्या है? पॉइज। जैविक यौगिक का अनिवार्य तत्व है। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रकृति क्या होता है? अम्लीय है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस का प्रकृति क्या है? उदासीन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण तथा DDT का। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है किसका? ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है क्या? ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है किसके रूप में? पास्कल के नियम पर। ऑटोमोबाइल का हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। कॉर्क प्राप्त होता है क्वैकस ओक के पेड़ से। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत है अफीम। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसिन।
तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु क्रमशः 3000 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का और हीरा का 3500 डिग्री सेल्सियस। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी है। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स। चट्टानों पर उगने वाला पौधा लिथोफाइट्स। गोबर पर उगने वाले कवक क्रोपोफिल। वृक्षों के छाल बाक्स पर उगने वाले कवक लाइकेन कहलाते हैं कॉर्टिकोल्स। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस है ऑर्गन। अक्रिय गैसों की खोज किया था रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%, 78%। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। वायुमंडलीय दाब का मापक है बैरोमीटर। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है किसका? वर्षा के संभावना का। वायु दाब में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है किसका? आंधी या तूफान का। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है किसका? स्वच्छ एवं साफ मौसम का। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किस कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। घड़ी की भरी हुई चाबी से संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। स्मॉल जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। स्मॉल जी का मान अधिक होता है ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान होता है 0। गड्ढे में भरे पानी का मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाता है। किस कारण से? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण से। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है। किस कारण से? उत्प्लावन बल के कारण से। उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया किसने? आर्किमिडीज ने। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग मान कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग मान है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग मान है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे TH मैमान। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है परिस्कोप का। त्वरित चालक का आविष्कार किया था किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक बना होता है किसका? तांबा का। प्राथमिक सेल कौन सा है? शुष्क सेल है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा कौन सा है? रासायनिक ऊर्जा है। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है किसका? जस्ता का। शुष्क सेल का एनोड बना होता है किसका? कार्बन का। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु क्या है? सीसा। गैलेना अयस्क है किसका? सीसा का। लेड भी कहते हैं सीसा को। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। वैद्युत अपघटन में अवकरण रिडक्शन होता है किसका? कैथोड पर। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड।
स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहे का और अस्थायी परमानेंट चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण, चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। चुंबकत्व खत्म होता है पीटने या गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ध्रुवों पर नमन कोण होता है 90 डिग्री का। चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान है 0 डिग्री। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ओरेस्टेड द्वारा। डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर का कार्य है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज तार का होता है निम्न गलनांक। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का। कैंसर का इलाज कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? YEW। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से। ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा बीमारी है आँखों की। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। डिप्थीरिया रोग से त्रस्त अंग है गला। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV का जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। सार्स है एक विषाणु जनित रोग। SARS है एक विषाणु जनित रोग। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला है। वायुमंडल की आर्द्रता मापक है हाइग्रोमीटर। द्रवों के आपेक्षिक घनत्व मापक है हाइड्रोमीटर। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील से। पीएच मान का निर्धारण किया था सोरेनसन ने। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। 7 अम्लों का स्वाद है खट्टा। क्षार का स्वाद है कड़वा तीखा। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10 के पावर -5 सेंटीमीटर। कोलाइड से प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। कार्बन के 2 अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है। पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वापतन। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वापातन द्वारा। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम U-238 U-238। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से।
तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पाइराइट से। तरंगदैर्घ्य की एसआई इकाई एंगस्ट्रम। डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। टीएनटी का पूरा नाम ट्राई नाइट्रोटालविन। आरडीएक्स का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। रिसर्च एवं डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स का अन्य नाम साइक्लोनाइट। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। डीडीटी कीटाणुनाशक बनाया जाता है क्लोरल से। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है पीच ब्लेड। फैराड इकाई है धारिता की। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था किसने? जोसेफ स्पीडन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा धातु। स्टील को कठोरता प्रदान के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम। सोना का लैटिन नाम है ओरम एयू। चांदी का लैटिन नाम है अर्जेंटम एजी। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल HNO3। बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। गैसोहॉल मिश्रण है पेट्रोल तथा इथेनॉल का। 1 पिको सेकेंड बराबर है 10⁻⁻12 सेकेंड का। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर से। परमाणु नाभिक की खोज की रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 न्यूटन बराबर होता है 10�5 डाइन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है जो वेल्डिंग होता है एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। गोताखोर सांस लेते हैं किससे? ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। दूध से दही बनने के सहायक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापित किया गया था किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर P वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन D से। ऑक्टोपस एक मृदु कवची है। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनी है ब्लू व्हेल नीला व्हेल। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर। एंटामोलॉजी अध्ययन है कीटों का। पक्षियों का अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। घी और दूध का पीला रंग का कारण है कैरोटीन। घी में वसा की मात्रा होती है 99%। दूध में वसा मापने का यंत्र है क्यूटायरोमीटर। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है बेसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। आहार नाल से स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू के द्वारा। ATP का निर्माण घटक है फ्रक्टोज। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। दूरबीन के आविष्कारक है गैलीलियो।
धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री ताप पर। सोनार प्रयोग किया जाता है 9 संचालकों द्वारा। लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है एसिटिलीन। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या है 3। चूना पत्थर लाइमस्टोन का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं प्लेटिनम को। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। हरित ग्रह प्रभाव से संबंधित है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कॉफ़ी प्राप्त की जाती है बीजों से। नोबेल का तेल कहलाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ल्यूमेन इकाई ज्योति फ्लास्क। ल्यूमेन प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ल्यूमेन इकाई ज्योति फ्लस्क का। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। एक्सरे का खोजकर्ता WC रोएंटजन। एक्सरे का खोजकर्ता WC रोएंटजन। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही। यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो वह दोलन काल कम हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय होगा आधा। पायरिया बीमारी है किसका? मसूढ़े की। एनीमिया रोग होती है लोहे की कमी से। सिरका मिश्रण है पानी और एसिटिक अम्ल का। कार्य करने की दर कहलाता है शक्ति। शक्ति का मात्रक वाट जूल प्रति सेकंड। आँख का रेटिना कार्य करता है कैमरे की फिल्म की तरह। दो न्यूरॉन के बीच की जगह साइनेप्स है। विद्युत बैटरी का आविष्कार किया वोल्टा ने। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 है। बुनसेन बर्नर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हुक्स का नियम है प्रतिबल प्रतिविकृति। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। आज का क्लास कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।